देखो कैसे एक बच्ची ने चमत्कार खरीदा। छोटी पीहू ने गुल्लक से सब सिक्के निकाल लिए और उनको बटोरकर जेब में रख लिया और घर से निकल पड़ी। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी। उसकी जीने वह धीरे धीरे चढ़ गई और वह काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी। पर छोटी सी पीहू पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और ना ही उसकी आवाज किसी को भी सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया था। वो उससे बात करने में व्यस्त था। तभी पीहू ने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर उछाल दिया। सिक्के की आवाज से सबका ध्यान उसकी ओर हो गया। उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और उससे प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? पीहू ने अपनी जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिया और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, चमत्कार नहीं मिलता। तभी पीहू बोली, अगर यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं तो चमत्कार भी यहीं मिलना चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे यह किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलता है? अब उस बच्ची यानी पीहू ने विस्तार से बताना शुरू किया। अपनी तोतली जबान से वह बच्ची बोली, मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे और अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई जमीन जायदाद है, ना ही गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो चुके हैं। दवा के पैसे ही बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। यह सब बातें दुकान मालिक का दोस्त सुन रहा था। वह छोटी सी बच्ची पीहू के पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने के लिए? पीहू ने अपनी मुट्ठी से सब रुपए निकालकर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने वो रुपए गिने तो 21 रुपए 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और पीहू से बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 21 रुपए 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही भी हो गया। आखिर ईश्वर ने पीहू को चमत्कार बेच ही दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी। वो उसको मिल गया। ईश्वर सबके पालनहार हैं। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की, क्योंकि ईश्वर संसार के कर कर में है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।